श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो, गुरुजी महाराज की जय हो, हरवंश महाप्रभु की जय हो, सभी रसकाचार्यों की जय हो। आज अधिक मास के क्रम में जो हम आपको बताते आ रहे हैं राधा वल्लभीय रसे हित परंपरा के रसे में एक अद्भुत चरित्र आज आपके सामने रख रहे हैं। ये है नेही नागरी दास जी का। नागरी दास नाम से दो प्रसिद्ध कृष्ण भक्ति में या राधा कृष्ण की भक्ति में जो भक्त हुए हैं उनमें श्री राधावल्लभी संप्रदाय में नेही नागरी दास जी को नाम आवे। ये नेही को प्रयोग करते, नेही को अर्थ है क्योंकि ये हित की परंपरा में है, हित को पर्यायवाची शब्द है नेह, और नेही नागरी दास ये लिखते। नेही नागरी दास जी परम विद्वान संतन में रहे हैं और इन्होंने वो भक्ति की शाखा स्थापित भी करी अपने आप में कि जो शुद्धतम भक्ति कहलावे। अच्छा, दूसरे जो भये वो बल्लभ कुल में भये हैं, बल्लभ कुल की शिष्य परंपरा में आमे कृष्णगढ़ के नरेश सावन सिंह की, पर ये उनसे पहले आमे। कालक्रम को अगर देखा जाए तो ये इनको स्थान पहले आ गए कालक्रम के हिसाब से, दोनों अपनी अपनी जगह पे भक्त रहे। ये रहने वाले हैं मध्य प्रदेश के गोडवाना जगह के, और इनको वास्तविक जो नाम है वो पता नहीं चल पाया है। और इनकी शिष्य रही जो ओरछा की रानी ही बागमती। और ये जो दीक्षा पाए वाक्य विषय में ये बताया जावे कि सबसे पहले यहाँ से चतुर्भुज दास जी, वो भी गढ़ा जबलपुर के ही रहने वाले हैं। चतुर्भुज दास जी अपनी कीर्तन मंडली के साथ भक्ति प्रचार में लगे हुए हैं, और वो जब इनको मिले हैं तब से इन्हें प्रेरणा वही, और वृंदावन आके श्री हितवंचंद महाप्रभु से इन्होंने दीक्षा ली और अपना इष्ट मंत्र लिया। नेही नागरी दास जी इतने बड़े रसिक हैं, जैसे कि कह में कि कोई दिखाने के लिए मैं 2 घंटे भजन करता हूँ, कोई 8 घंटे करता हूँ, मैं 24 घंटे माला करता हूँ, ऐसा इनको ना हो। इनको तो ये प्रभाव हो, ये हितवाणी जो श्री हरवंश महाप्रभु की चतुरासी जी है, वहाँ में से कोई एक पद लेके और दिन भर वही को रसास्वादन करते। जैसे आपने गाय को देखो हो तो वो खाने के बाद ज्वाली करे, मुंह चलाती रहे, वे बहुत समय तक बैठे बैठे झाग से आते हुए देखे होंगे आपने। वही प्रकार से ये वह चीज़ के रस में ही भजन मानते हुए वह करते दिन भर, वही लीला में खो जाते। जो चतुरासी जी को एक पद इन्होंने उठा लिया, और वाकई आगे तो इनके सामने रास लीला, श्रीमद् भागवत कथा, ये सब इनको रस ना आता कि जो हितवाणी को रस ये लेते। पर होवे समय की परंपरा ऐसी रही है कि अच्छे के साथ में भी कुछ लोग ऐसे जुट जामे, और कुछ लोगों ने कानाफूसी करके वास्तव में श्रीवंचंद महाप्रभु के जो पुत्र है नागरवर जी, वो कथा कर रहे श्रीमद् भागवत की, तो उन्होंने गुरु जी से कही जाके कि देखो आपको शिष्य दिन भर क्या मगन रहे और आपकी कथा में ना आवे। तो नागरवर जी ने इन्हें बुला के कहो कि भाई 10वें स्कंद चल रहा है और आपको कल आना है कथा में। पहुँचे और पहुँच के गुरु पुत्र को प्रणाम करके अपना स्थान ग्रहण करके बैठ गए। और पर सुबह को जो इनने पद उठाया हुए हो ये वही में डूबे हैं। और बीच में जैसे ही कथा में आवे कि धेनुकासुर की वो सेना जो गधन की ही और धेनुकासुर वही रूप में जो आयो, तो भगवान ने जैसे ही बाकी टांग पकड़ के और घुमा के भागवत में आवे, दूर फेंको धेनुकासुर को,
तो जैसे ही इनने ये सुनो तो ये झोंक में एकदम से, झोंकना मतलब क्या है ना, एकदम तेजी से कथा में से उठ के और बाहर की तरफ चल दी। तो लोगों ने फिर से कान भरे गोस्वामी जी के और कही कि साहब देखिए आप, कि एक तो कहने पे बुलाना पड़ो, निमंत्रण देना पड़ो गुरुपुत्र की कथा में, और वाकई बाद में भी आके ऐसे हट के गए जैसे आपने बहुत गलत बात कह दी हो। तो गोस्वामी जी ने जब इन्हें बुलाए हो तो इनसे पूछे कि भाई क्या कारण हो। तब इन्होंने बताया हो कि आज मैंने चतुरासी जी को एक सुंदर पद जो उठाए हो, वो पद है, आज निकुंज मंजु में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी। खैर अब हम पद में नहीं जाएंगे, बाकी जो मुख्य लाइन ही जो कही जामे पंक्ति वो है कि मुख्य तौर पे प्रिया जी को विभ्रम हो गया। विभ्रम मतलब ठाकुर जी के हृदय में अपनी ही छवि देख के उन्हें कोई और सो लगो, और सो लगने के कारण वो मान के रूप में आ गई और चिबुक के पास ये पद आवे, प्रलोई प्रबोधत, उनकी थोड़ी पकड़ के और वो हाथ से प्रिया जी को मान से निकालने की कोशिश में श्याम जी लगे हुए हैं और उठा के कह रहे हैं मेरी तरफ देखो। अब जब वो ये क्रम चल रहा है, वही समय कान में उनके ध्वनि गई, बोले कि प्रभु ने गधे की टांग पकड़ के और बाए, बोले कहाँ प्रिया जी सुकोमल सुकुमार लाडली, और कहाँ ये मेरे कान में गई। तो मुँह से सहन ना भाई, और मैं उठ के वहाँ से या लिए चलो गया। तो गोस्वामी जी ने जब ये पूरा वृत्तांत सुनो तो उन्होंने आज्ञा कर दी कि भाई ये जैसे रह रहे हैं वैसे रहें, क्योंकि इनकी उपासना बहुत उच्चतम स्तर पे जा चुकी है। जो हित वाणी को जो रसा स्वादन कर रहे हैं वो हर कोई के बस की बात भी ना है। पर तभी भी लोग लगे रहे इनके पीछे और इन्होंने वृंदावन से प्रस्थान करने को मन बनाया और यहाँ से डेरा अपना उठा के इन्होंने कुटिया बनाई गहर वन में बरसाने में। वहाँ पे भी ये बतावे एक अद्भुत लीला हुई कि वहाँ जब ये रह रहे तो एक दिन रात्रि के समय कहमे कि स्वयं प्रिया जी के दर्शन हुए। ऐसी सुकोमल सुकुमारी प्रिया जी को देख के मूर्छित हो गए। पर प्रिया जी ने दर्शन तो दिए ही, साथ में उन्हें आज्ञा भी करी। क्या आज्ञा करी कि मैं यहाँ पे गहर वन में रात्रि में अपनी सखियन के साथ खेलने आऊं और यहाँ पे तुम मेरा थोड़ा सा व्यवस्था बनाओ, साथ ही मेरे उत्सव वगैरह है लोगों को बताओ जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो तभी से उन्होंने प्रण लियो और ये सलाह करी अपने साथ में जो उनकी शिष्या ही का नाम हो भागमती जी, जो उड़ीसा की रानी, उनके द्वारा मंदिर को नवनिर्माण पूरा करोगे और साथ ही साथ वहाँ राधा अष्टमी को जन्म को त्योहार मनाना चालू कियो। रात्रि में आजीवन उनके बाद में भी परंपरा नहीं हुई कि प्रिया जी को बीड़ी भोग रखो जाने को, जो परंपरा बनी कि रात्रि में वो खेलने के लिए निकले, उन्हें भूख लगे, या विचार से ये बरसाने में उन्होंने परंपरा रखी नहीं नागरीदास जी ने। अच्छा ये भी बता मैं कि वो एक सिंह रखते और सिंह के गले में थैली लटका देते और वो अपने वैष्णवन के यहाँ से जाके जो भी लातो वहाँ से अपनी मधुकरी बनाते। यह प्रकार से वो संत जीवन में रहे कि सिंह उनकी भिक्षा लेके आता। तो कई बार चोरन ने भी मन बनाया कि ये तो भाई बहुत पैसा वाला है, जाने इतना काम कियो और ये कियो,
पर उनकी हिम्मत ना हो पाई। कई प्रयास भी भये कि सिंह है वहाँ पे, वह डर से। और नेही नागरी दास जी बरसाने में रहे। अच्छा, एक आश्चर्यजनक तौर से हमें साहित्य में तो नहीं मिला, पर जब हम एक बार उड़ीसा गए जगन्नाथ जी, तो वहाँ हमने देखो कि जगन्नाथ जी के सिंह द्वार के सामने जो मठ है वो राधा वल्लभ मठ है। ये कहना है कि ये भी नेही नागरी दास जी की देन है। और आप कभी दर्शन करने जाओ तो सिंह द्वार के सामने बहुत से मठ हैं वहाँ पे, तो पर सबसे आगे जो मठ बनो है वो राधा वल्लभ मठ के नाम से है। नेही नागरी दास जी को या में भी योगदान बताया। तो ये बड़े अद्भुत और अलौकिक लीलाओं को लिए हुए संत रहे। ये भजन दिखाने के लिए ना करते या सेवा दिखाने के लिए नहीं, जो प्रभु से आज्ञा मिली पर वाह में इन्होंने सर्वस्व लगा दिया और वही सेवा में ये निरंतर रहे। और इनकी कई वाणियाँ हैं जो इन्होंने लिखी हैं, पद में, छंद में और पदावली जो प्राप्त हैं। और नेही नागरी दास जी सच्चे मन से जो प्रिया जी से नेह करते, ऐसे दुर्लभ संत को तो प्रिया जी ही समझ सकें। कैसो कैसो उनने लाड़ लड़ाया है, जाए हम थोड़े से वीडियो में ना कह सकें। अब आगे कभी मौका मिलेगा तो फिर कहेंगे। और अभी आप सभी को हमारी श्री वृंदावन नाम से जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरि।